हमारे पास आगे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड जो हमने लास्ट में किया था उसमें यह है कि एक चीज़ और थी, वो मैं ऐसे यहाँ पे बता देता हूँ कि आपके पास जो है ये हमने कहा कि यूँ भी लिख सकते हैं मूव बी एक्स। मैं पहले करके दिखा चुका हूँ कि बी एक्स में क्या है आपके पास। बी एक्स में ऑफसेट एड्रेस है डेटा सेगमेंट का, तो डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट बी एक्स जो है होल्ड करता है। तो पहले हमने ये लिखा था, जैसे लेट सपोज यूँ लिखा था कि मूव ए एल कॉमा और बी एक्स। इसका मतलब ये था कि डेटा सेगमेंट के जिस ऑफसेट एड्रेस को बी एक्स होल्ड कर रहा है उस ऑफसेट एड्रेस से 1 बाइट का डेटा ए एल में मूव करा है। ठीक है ना। इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं कि बी एक्स जो है आप बाद पहले लिख लें, तो इसका ये भी हो सकता है। लेट सपोज यूँ कॉमा यूँ मैंने लिख दिया बी एल। इसका मतलब ये है कि बी एल, बल्कि ये भी बी एक्स है, बी एल है, वो इसकी कोई और रजिस्टर ले लेते हैं, मैं लेट सपोज ए एल। तो इसका मतलब है रजिस्टर ए एल में से 1 बाइट का डेटा, क्यों 1 बाइट का डेटा, क्योंकि ए एल जो 1 बाइट का है, 1 बाइट का डेटा बी एक्स में मूव कराना है। ठीक है ना। ये इस तरह से भी लिया जा सकता है, यानी दोनों साइड पे सॉरी ए एल में से 1 बाइट का डेटा बी एक्स में मूव नहीं कराना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है ए एल में से 1 बाइट का डेटा बी एक्स जिस डेटा सेगमेंट के जिस ऑफसेट एड्रेस को होल्ड कर रहा है, इसमें जो डेटा है उसको एज ए ऑफसेट एड्रेस लेना है और डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से ए एल में से 1 बाइट का डेटा मूव कराना है। ये मतलब है। फर्दर एड्रेसिंग हम बता चुके हैं क्या होता है आपके पास। अब क्योंकि बी एक्स डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है, तो ये टोटल एड्रेस जो बनेगा या माइक्रो प्रोसेसर जिस एड्रेस पे मूव करवाएगा ए एल में से 1 बाइट का डेटा, वो होगा आपके पास डी एस डेटा सेगमेंट का रजिस्टर। डी एस से ये डेटा सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस लेगा, प्लस आपको बताया था 286 मोड में आपके पास 0 हेक्सा जो है इसमें अपेंड होगा। हम ऐड करके लिखते हैं, ऐड का मतलब ये नहीं है, जैसे देखिए लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट कर लें डी एस में डेटा है 342A, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है मैंने। तो ऐड अगर आप इसमें 0 कर दें तो ये तो बेसिकली फिर वही आ जाएगा 342A, यानी आपके पास ऐड करके 342A आ जाएगा। यहाँ ऐड से मुराद होता है ये जो 0 हेक्सा हम कह रहे हैं एड्रेस लाइन पर ऐड होता है। 0 हेक्सा 4 जो है बाइनरी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है ये 16 बिट का एड्रेस है, 4 0 मज़ीद ऐड करने पे ये 20 बिट का एड्रेस बनेगा। और ये 4 0 अपेंड होते हैं, ऐड से मुराद यहाँ पे अपेंड है। ये 4 0 अपेंड होते हैं किसी भी सेगमेंट रजिस्टर के एड्रेस में, किसी ऑफसेट यानी सेगमेंट रजिस्टर के 4 एड्रेसेस रजिस्टर आपके पास मौजूद हैं, CS, DS, SS और ES, और बास प्रोसेसर में FS और GS भी हैं। तो सिर्फ उसके एड्रेस में इंटरनल एड्रेस लाइन पे 4 जो है 0 एड्रेस लाइन में अपेंड होते हैं, यानी 4 बिट का एड्रेस मज़ीद बढ़ता है, एंड देन फिर उसमें ऑफसेट एड्रेस होल्ड ऐड होता है, और फिर उसके बाद जो है ये एड्रेस लाइन पर रन होता है। ये हमने आपको लैब वगैरह में बताया था, अभी भी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपके पास इसका मतलब है कि अब जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन मूव की इंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने बी एक्स को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो बी एक्स हमेशा डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। जो माइक्रो प्रोसेसर अब जिस एड्रेस पे ये ए एल का 1 बाइट का डेटा मूव कराएगा वो यूँ बनेगा। डी एस इसमें 0 हेक्सा यानी 4 बिट्स की एड्रेस लाइन पर 4 बिट्स ऐड होंगी इसमें। डी एस में 16 बिट का डेटा, उसमें 4 बिट जो है मज़ीद या 4 0 अपेंड होने के बाद अपेंड होने के बाद ये 20 बिट का एड्रेस बनेगा, प्लस इसमें ऑफसेट एड्रेस मज़ीद ऐड होगा। और ऑफसेट एड्रेस किस से लेगा भी ये इस इंस्ट्रक्शन के लिए बी एक्स से। तो इस तरह से जो है ये एड्रेस बनेगा टोटल, और ए एल का 1 बाइट का डेटा इस एड्रेस पर जो है मूव करेगा। इसी तरह बाकी सब में होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद जो है और आप इसको इधर भी, यानी ये आपके पास इस वक्त इधर से इधर डेटा मूव करेगा, जबकि आप इधर लिखते हो और ए एल को इधर लिखते हैं, तो इसका मतलब है इस ऑफसेट एड्रेस से डेटा सेगमेंट के इस ऑफसेट एड्रेस से ए एल में डेटा मूव करेगा। अब आपके देखिए मज़ीद एड्रेसिंग मोड्स में कौन कौन से हैं। मज़ीद आपके पास आते हैं रजिस्टर बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग कहलाता है। बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, आप किसी भी मेमोरी डेटा को एड्रेस करने के लिए बेस रजिस्टर प्लस इंडेक्स रजिस्टर दोनों से ऑफसेट एड्रेस जनरेट करते हैं। ठीक है। बेस रजिस्टर हमेशा आपका कौन सा है, डेटा सेगमेंट के लिए बेस रजिस्टर BX है, और आपके पास स्टैक सेगमेंट के लिए बेस रजिस्टर BP है। इसके साथ कोई भी इंडेक्स रजिस्टर आप कंबाइन कर सकते हैं, यानी
बी एक्स प्लस इंडेक्स रजिस्टर दूँ एस आई या डी आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक इंडेक्स रजिस्टर एक बेस रजिस्टर से मिला के आप जो है ऑफसेट एड्रेस बना सकते हैं किसी का भी से मुराद ये, अगर आपके पास बी एक्स के साथ आपने एस आई मिलाया है तो आपके पास बी एक्स प्लस एस आई लिखा है, तो बी एक्स क्योंकि ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है डेटा सेगमेंट का, लिहाजा डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस उस ऑफसेट एड्रेस से जो बी एक्स प्लस एस आई से मिल के बन रहा है उससे डेटा मूव कराएगा या उसमें लाएगा जो भी। और उसके बाद जो आपके पास अगर आपने बी पी यूज़ किया है तो बी पी के साथ कोई इंडेक्स रजिस्टर यूज़ किया है एस आई या डी आई, तो इसका मतलब है कि स्टैक सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जिसको बीपी होल्ड कर रहा है प्लस एसआई दोनों से मिला के जो ऑफसेट एड्रेस बन रहा है उसमें डेटा मूव होगा या उससे डेटा मूव होगा, इस तरह से। तो ये आपके पास बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड कहलाता है। देखिए इस तरह से ही आपके पास कि यही लिखा हुआ है इसमें बीपी और बी एक्स प्लस इंडेक्स रजिस्टर। अब मैं सिर्फ इसको बता देता हूँ इस तरह से। देखें ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है मूव बी एक्स प्लस एस आई कॉमा सी एल। मैं इसको यहाँ वज़ा कर देता हूँ। लेट सपोज ये आपके पास ये मैंने लिख दिया यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मूव बी एक्स प्लस एस आई। अब एस आई के साथ डी आई भी लिख सकते थे, कॉमा आपके पास ए एल लेट सपोज जो भी। तो अब इसका मतलब है ए एल क्योंकि एक बाइट का है तो एक बाइट का डेटा ए एल रजिस्टर में जो नंबर मौजूद है या जो डेटा मौजूद है वो एक बाइट का डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस पे मूव होगा जो बी एक्स और एस आई होल्ड कर रहे हैं दोनों मिलके। यानी दोनों मिलके का मतलब ये है कि दोनों का ऐड होगा। अब मैं इसका एड्रेस लिखता हूँ, जैसे ए एल में से किस एड्रेस पे डेटा जा रहा है, ये डेटा सेगमेंट के रजिस्टर डी एस से सेगमेंट एड्रेस लेगा, उसमें अपेंड होगा वही 0 हेक्सा यानी 4 बिट की एड्रेस लाइन मज़ीद ऐड होगी, 20 बिट का एड्रेस बनेगा, प्लस उसमें बी एक्स में जो डेटा है वो ऐड होगा और प्लस उसमें जो है आपके पास एस आई में जो है डेटा है वो ऐड होगा, ठीक है ना। ये ऊपर चला गया, सॉरी। ये जो है एस आई में जो डेटा है वो ऐड होगा यहाँ पे बी एक्स प्लस एस आई। ये पहले 20 याद रखिएगा, पहले 20 बिट का एड्रेस बनेगा देन उसमें ये दोनों ऐड होंगे। आप चाहें तो इसको समझने के लिए यूँ भी कर सकते हैं कि ये ब्रैकेट में बंद कर लें, यानी पहले ये काम होगा कि सेगमेंट एड्रेस 0 हेक्सा अपेंड होके या 4 बिट एड्रेस लाइन पर अपेंड होके 20 बिट का एड्रेस बनेगा, देन उस 20 बिट में यह ऐड होगा। अगर आपने उस 0 यानी अगर आप ये समझें कि 0 अपेंड होने से पहले दोनों ऐड हो जाएंगे तो 16 बिट पर ऐड होंगे, 16 बिट पर नहीं ऐड होंगे, इसकी 20 बिट पर ऐड होंगे। यानी पहले 20 बिट का एड्रेस बनेगा सेगमेंट एड्रेस सेगमेंट रजिस्टर प्लस 0 हेक्सा अपेंड होके, और देन फिर उसके बाद बी एक्स में जो डेटा है वो और एस आई में जो डेटा है वो दोनों इस एड्रेस में मज़ीद ऐड होंगे, और जो एड्रेस टोटल बनेगा वो उस एड्रेस पर इस ए एल में से एक बाइट का डेटा मूव करा देगा। इसी तरह इसका वो भी हो सकता है, उलट भी हो सकता है। जैसे लेट सपोज ये आपके पास मूव बी एक्स यानी अभी हमने ये किया तो यूँ भी हो सकता है ए एल कॉमा बी एक्स प्लस डी आई, यह आपने कर दिया। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो बी एक्स प्लस डी आई दोनों मिल के होल्ड कर रहे हैं, मिल के क्या है वही कि डेटा सेगमेंट का एड्रेस 20 बिट का 16 बिट का एड्रेस डी एस रजिस्टर्स में से लिया, 0 हेक्सा अपेंड किया उसके अंदर, फिर उसमें बी एक्स और डी आई का एड्रेस बी एक्स में जो डेटा है वो प्लस किया, फिर प्लस डी आई में जो डेटा है वो प्लस किया यहाँ क्योंकि अब हमने डी आई लिख दिया है, और अब जो एड्रेस बनाए उसमें जो है आपके पास वहाँ से उस एड्रेस से एक बाइट का डेटा ए एल में मूव कराया है। एक बाइट क्यों? क्योंकि ए एल रजिस्टर जो एक बाइट का, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन ये नहीं हो सकता आपके पास कि ये मैं कर लेता हूँ, चलो ऊपर करता हूँ, ये आपको दिखा देते हैं एरर आएगा इस सूरत में। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, फ़र्ज़ कर लें एक्स डी बी करके मैंने लिख दिया जो है लेट सपोज मैंने लिख दिया ए बी सी, ये 3 कैरेक्टर्स लिख दिए फिलहाल। तो देखिए आपके पास जो है मैंने यूँ लिखा कि ये खैर ये एक चीज़ और थी, मैं भी सेमी कॉलन बनाता हूँ इस पर, इसका मतलब अभी ये रीड नहीं होगा, असल में एक एरर है जो मैंने समझाने के लिए लिखा था ये बहरहाल। इसमें अब देखिए मज़ीद ये है कि मूव मैंने लिखा, मूव पहले हम ऑफसेट एड्रेसेस होल्ड करवा लेते हैं। मैंने कहा कि मूव, हाँ मूव बी एक्स
कॉमा ऑफसेट ऑफ एक्स। ये एक्स जो है क्या है, इसको हम ऑफसेट एड्रेस कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, ये डेटा सेगमेंट का एक ऑफसेट एड्रेस है या डिस्प्लेसमेंट भी बाज़ औक़ात कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये या ये इसलिए लफ्ज़ कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि ये डेटा सेगमेंट जहाँ से शुरू हो रहा है उससे कितने फासले पर है, कितने बाइट के फासले पर है। वही कि किसी भी सेगमेंट के स्टार्टिंग से कोई भी आपका लेबल या कोई भी जो मेमोरी एड्रेस कितने बाइट के फासले पर है, वही उसका ऑफसेट एड्रेस भी कहलाता है। तो ये है। तो देखिए ये हमने बी एक्स में ऑफसेट एड्रेस मूव करा दिया एक्स का, मैंने कर दिया मूव एस आई कॉमा आपके पास मैंने कर दिया 1, और मैंने किया मूव बी ए एल बी एल सी एल कुछ भी कर सकते हैं, चले मैंने सी एच कर दिया, और सी एच के रजिस्टर सी का है हाई बाइट रजिस्टर, कॉमा आपके पास मैंने लिख दिया बी एक्स प्लस एस आई, ये हमने कर दिया, ठीक है ना। और अब आप देखें कि क्या होगा आगे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये एंड हो गया प्रोग्राम का। एंड से नीचे आपने कुछ भी लिखा हो तो वो रीड नहीं होता। तो मैं इस प्रोग्राम को जो सेव करके इसको जो है कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये होगा क्या, देखें हम पहले देख लेते हैं। ये वाली इंस्ट्रक्शन तो हमने हटा दी। ये है एक्स का ऑफसेट एड्रेस मूव होगा, और एक्स के ऑफसेट एड्रेस पे एक्स डेटा सेगमेंट का जो भी ऑफसेट एड्रेस है उस पर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ए का हेक्साडेसिमल एस की कोड होता है 41 हेक्सा, ठीक है। उसके बाद मैंने एस आई में 1 मूव करा दिया। नीचे क्या हुआ, नीचे आपके पास हमने सी एच रजिस्टर इस ऑफसेट एड्रेस से, डेटा सेगमेंट के इस ऑफसेट एड्रेस से सी एच में 1 बाइट का डेटा मूव कराया। तो ये एड्रेस कौन सा बन रहा है, देखें बी एक्स में जो ऑफसेट एड्रेस था वो एक्स का था, और एक्स इस ऑफसेट एड्रेस पे क्या स्टोर हुआ है, ए कैपिटल ए का इसकी कोड स्टोर हुआ है। ये एस आई में 1 है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए एक्स इस वक्त डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस लेट सपोज मैं कहता हूँ 4 पे, तो ये आपके पास बी एक्स में क्या मूव हुआ होगा 4, और एस आई में 1। नीचे देखें क्या हो रहा है आपके पास, ये बन रहा है बी एक्स में 4 है प्लस एस आई में 1, तो ये हो गया 5। गोया कि डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस 5 से 1 बाइट का डेटा सी एच में मूव होगा, ठीक है ना इसमें। और डेटा सेगमेंट से क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे इंडेक्स जो बेस रजिस्टर है वो बी एक्स लिखा है। बी एक्स जो है डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है 286 मोड में बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप यहाँ बी पी लिख देते तो यही काम स्टैक सेगमेंट से होता है, यानी स्टैक सेगमेंट के इस ऑफसेट एड्रेस से मूव होता है, लेकिन इस वक्त हमने डेटा सेगमेंट को यूज़ किया। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैंने कहा 5 बन रहा है, तो हमने कहा एक्स जो है 4 ऑफसेट एड्रेस 4 है, और एस आई उसमें ऐड होगा जो कि 1 था, तो 5 गोया के डेटा सेगमेंट के जिस ऑफसेट एड्रेस से आपके पास डेटा मूव होगा वो ये वाला है। गोया कि बी का ज़ाहिर है एस की कोड उधर सेव हुआ होगा, और एस की कोड बी का होता है 42 हेक्सा, वो जो है आपके पास मूव हो जाएगा सी एच में। नीचे हमने सी एच लिखा हुआ है, ये जो है सी एच में मूव हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैं इसको करके दिखा देता हूँ। सेव किया मैंने, और उसके बाद मैं जो हूँ आपके पास इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपने किया, कंपाइल कर दिया, कोई एरर कोई वार्निंग नहीं आई। अब आपके पास क्या है, लिंक करेंगे, और लिंक करते हुए ज़ाहिर है आप जानते हैं स्टैक सेगमेंट की एक वार्निंग देता है कि आपने स्टैक डिक्लेयर नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और ये अब हम रन करवा रहे हैं इसको। ये देखें पहले 2 इंस्ट्रक्शन को आप जानते हैं, इसमें डेटा सेगमेंट का एड्रेस जो है डी एस रजिस्टर में मूव होगा। देन आपने ये किया, देखिए बी एक्स में 2 ये मूव करवा रहा है, क्योंकि हमने उधर लिया था मूव बी एक्स कॉमा ऑफसेट ऑफ एक्स, ऑफसेट एक्स डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस था। इसका मतलब है डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस 2 पे ये सेव हुआ था। मैं आपको डिस्प्ले करके मेमोरी दिखा देता हूँ। डी एस कॉलन, चलें 0 से डिस्प्ले कराते हैं, तो देखें ये 0 बाइट, ये 1 बाइट, ये बाइट नंबर, ये डिस्प्लेसमेंट नंबर 2, इस पे कैपिटल ए का एस की कोड स्टोर हुआ, और ये करस्पॉन्डिंग साइड पे यहाँ पे आपको कैपिटल ए दिखा रहा है, ठीक है ना। तो डी बी एक्स में ये ऑफसेट एड्रेस मूव कर गया। अब आपके पास यानी बी एक्स में डेटा भी क्या है, बी अभी हमने किया नहीं इसको, ये देखें हमने एग्जीक्यूट किया तो बी एक्स में डेटा भी क्या आ गया 2, यानी ऑफसेट एड्रेस एज ए डेटा बी एक्स में मौजूद है। आगे आपके पास देखिए एस आई में हमने क्या मूव कराया, तो डायरेक्ट मूव कराया था 1। और अब आप देखें कौन सी चीज़ आपके पास बी एक्स प्लस एस आई का जो एड्रेस बन रहा है वो अभी हमने मेमोरी डिस्प्ले की थी, दोबारा कर लेते हैं। डी एस कॉलन जो है आपके पास करके मैंने 0 किया, 0 डेटा सेगमेंट के 0 ऑफसेट से हमने इसको डिस्प्ले कराया, 21 है, 0 है। फिर ये ऑफसेट एड्रेस नंबर, ये ऑफसेट एड्रेस नंबर 0, 1 और ये 2 है।
2 पे कैपिटल ए था और 3 पे क्या था, कैपिटल बी था, जिसका एस्की कोड क्या है आपके पास 42 है। अभी देख लें सी रजिस्टर में कुछ भी नहीं है, 00 है। अब हम इस ऑफसेट एड्रेस से जो इन दोनों से मिलके बन रहा है और डेटा सेगमेंट के इन दोनों डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो इन दोनों से मिलके बन रहा है, 1 बाइट का डेटा सी एच में डाल रहे हैं। ये बाइट पीटीआर में पहले बता चुके हैं खुद राइट कर रहा है, क्योंकि 1 बाइट का डेटा इसने यहाँ से मूव कराना है। ये मैंने टी करके इसको एग्जीक्यूट किया। देखिए आपके पास जो एग्जीक्यूट होता है साथ सी एच में, ये सी एल पोर्शन था इसका, सी एच में 42 हेक्स आया, जो कि आपके पास बी एक्स प्लस एस आई, बी एक्स में 2 था और एस आई में 1 था 3, बी एक्स में आपके पास 2 था और एस आई में आपके पास 1 था 3। इस डेटा सेगमेंट के इस ऑफसेट एड्रेस से देखें, डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस 0, 1, 2 और 3, इधर से 1 बाइट का डेटा जो है किस में मूव हो गया, सी एच में मूव हो गया। तो ये बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग कहलाता है। फर्दर इसमें एक चीज़ और है, और वो चीज़ ये है कि आपके पास जो है ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है दोनों, अब जैसे मैं ये करता हूँ, देखें मैंने कहा बी एक्स में मूव कराने के बजाय मैंने इसको डी आई में मूव करा दिया, डी आई, और मैंने यहाँ कर दिया ऑफसेट एड्रेस एक्स का डी आई में मूव हो गया और एस आई में 1 मूव हुआ। और मैंने ये कर दिया यहाँ पे कि हम चाह रहे हैं फ़र्ज़ कर लें कि डी आई और एस आई से मिला के जो ऑफसेट एड्रेस बन रहा है डेटा सेगमेंट के, उस ऑफसेट एड्रेस से ये मूव करवा दे सी एच में 1 बाइट का डेटा। यही होगा ना इसका मतलब, मूव सी एच कॉमा दिस एड्रेस। तो देखें इस पर क्या होगा, इस पर क्या होना चाहिए, आप समझ सकते होंगे, यकीनन समझ लेना चाहिए इसे। बहरहाल ये मैंने फिर सेव किया और मैं अब इसको कंपाइल करने जा रहा हूँ, देखें क्या होगा। ये मैंने इसको MASM का यानी माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर का ये जो भी है इसको रन कर रहे कि कंपाइल कर रहे हैं, देखें सीवियर एरर आ गया। और एरर का है मल्टीपल इंडेक्स रजिस्टर्स। कौन सी लाइन है, 11 लाइन। ये मल्टीपल इंडेक्स रजिस्टर एस आई और डी आई होता है। मल्टीपल का मतलब एक से ज़ायद, ये एक से ज़ायद एस आई और डी आई रजिस्टर मौजूद है। अब ये क्यों नहीं ले रहा, असल में इसलिए नहीं ले रहा कि देखिए एस आई और डी आई जो है इंडेक्स रजिस्टर है, वो हर एक बी पी के लिए भी, यानी दूसरे लफ्ज़ों में स्टैक सेगमेंट के लिए भी और डेटा सेगमेंट के लिए भी, दोनों के लिए ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर सकता है। लेकिन जो आपके पास उसके साथ जब आप इस तरह से इंडेक्स ऑफसेट एड्रेस को दे रहे हैं कि इंडेक्स रजिस्टर के साथ एक और रजिस्टर है, तो दूसरा रजिस्टर वो होना चाहिए जो कि डेटा सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट के लिए फिक्स है, यानी बी एक्स या आपके पास क्या बी पी। तो उससे पता चलेगा कि डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस जो इन दोनों से मिला के बन रहा है उससे डेटा पिक करना है या स्टैक सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस से पिक करना है। तो यानी इसका मतलब ये, जब आप बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग कर रहे होंगे तो डी आई एस आई दोनों को आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। एक लाजमी उसमें डी आई और एस आई इंडेक्स रजिस्टर है, एक इंडेक्स रजिस्टर होगा, एक बेस रजिस्टर होगा। अगर आपको डेटा सेगमेंट के किसी ऑफसेट एड्रेस से कोई डेटा पिक करना है और उसमें आप बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो डेटा सेगमेंट का बेस रजिस्टर है बी एक्स, तो बी एक्स प्लस एस आई या बी एक्स प्लस डी आई लिखेंगे। अगर आप स्टैक सेगमेंट से कोई डेटा लेना चाह रहे हैं या डेटा उसमें डालना चाह रहे हैं तो और एड्रेसिंग आप बेस और इंडेक्स दोनों रजिस्टर से करना चाह रहे हैं, तो उस सूरत में एक जो है आपके पास बीपी होगा, क्योंकि स्टैक सेगमेंट का बेस रजिस्टर बीपी है, दूसरा कोई भी इंडेक्स रजिस्टर हो सकता है, ठीक है ना ये। लेकिन अगर खाली आप इस तरह से कर रहे हैं, लेट सपोज मैंने लिखा है मूव डी आई ऑफसेट, तो ये कर सकते हैं। अगर आप जो है बेस प्लस इंडेक्स नहीं कर रहे, सिर्फ ये कहलाता है रजिस्टर इनडायरेक्ट, एक ही रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। अगर आप बेस रजिस्टर साथ यूज़ नहीं कर रहे तो बी एक्स डी आई और एस आई तमाम तर डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है, ये देख लें ये हो गया। तो इस तरह से इसमें कोई एरर नहीं आएगा। और ये डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो डी आई होल्ड कर रहा है, डी आई आपके पास एक्स का ऑफसेट एड्रेस होल्ड कर रहा था और उसमें कैपिटल ए था, तो वहाँ से आपके पास कैपिटल ए का एस्की कोड जो है किसमें सी एच में मूव करा देगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जब आप बेस और इंडेक्स दोनों की एड्रेसिंग कर रहे हैं सम करके, तो फिर आपके पास एक बेस रजिस्टर होना चाहिए और एक इंडेक्स रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे ये 16 बिट मोड में था, अब आपके पास 32 बिट मोड है। तो आप जानते हैं 32 बिट मोड में, जो कि 80386 में चलता था, यानी 32 बिट का चलता था, समराद आर्किटेक्चर आया ही जो है 80386 से था। तो उसमें जो है हम पहले बता चुके हैं कि ई एक्स बी ए ई बी एक्स ई के साथ ये एक्सटेंडेड का फॉर्म है, और ये एड्रेस असल में इसकी 32 बाइट्स का 32 बिट्स का पूरी की पूरी 32 बिट्स का इन तमाम की। तो ई सी एक्स ई डी एक्स ई बी पी ई डी आई और ई एस आई ये सब के सब जो है आपके पास क्या है, मे बी कंटेन टू जनरेट द मेमोरी एड्रेस। जैसे एग्जांपल दिया मूव ई एक्स प्लस ई बी एक्स कॉमा सी एल, तो इसमें जो है आपके पास
किसी भी इनमें से दो रजिस्टर को कंबाइन करके आप जो है मेमोरी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। लेकिन 286 में वो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो हमने बता दी, तो हम 286 पे ही जो है ज़्यादातर रहेंगे, लिहाजा इसके बाद आगे हम इसमें मज़ीद बात नहीं कर रहे। आगे देखें रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग। ये एड्रेसिंग ऐसी है कि रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग मूव्स ए बाइट और वर्ड बिटवीन ए रजिस्टर एंड द मेमोरी लोकेशन एड्रेस बाय एन इंडेक्स और बेस रजिस्टर प्लस ए डिस्प्लेसमेंट। ये है इसमें, देखिए ये क्या है, इसमें आपके पास जो है हाँ ये जो है आपके पास असल में ये है, इसका नाम जो है एड्रेसिंग मोड का ये आपके पास बेस प्लस इंडेक्स नहीं है, बेस प्लस इंडेक्स नहीं है, ये आपका रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग है। एक रजिस्टर और एक जो है डिस्प्लेसमेंट, ये दो से मिलता है। देखें जैसे ये लिखा हुआ मूव ए एक्स बी एक्स प्लस 4, बी एक्स ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं इसका मतलब बी एक्स का डेटा नहीं देना, बी एक्स का ऑफसेट एड्रेस, बी एक्स जो डेटा होल्ड कर रहा है उस ऑफसेट एड्रेस से मूव कराना है। तो आपके पास बी एक्स जो ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है वो आपके पास डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है। लिहाजा डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो बी एक्स होल्ड कर रहा है प्लस मज़ीद 4, जैसे एस आई ऐड होता था ना वैसे इसमें एस आई एड्रेस ऐड होगा, और बी एक्स जो डेटा होल्ड कर रहा है वो प्लस 4 मिला के जो ऑफसेट एड्रेस बन रहा है, इन दोनों को मिला के जो ऑफसेट एड्रेस बन रहा है डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से 2 बाइट का डेटा ए एक्स में मूव होगा। अब 2 बाइट क्यों? क्योंकि ए एक्स रजिस्टर 2 बाइट का ठीक है। इसी तरह से ये जो 4 है ये डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, यानी मज़ीद आगे, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं मूव ए एक्स एरे। अब ये एरे क्या है? एरे असल में डेटा सेगमेंट का कोई ऑफसेट एड्रेस है, जैसे मैंने एक्स लिखा अभी, तो एक्स एक ऑफसेट एड्रेस का नाम था, इसी तरह एरे जो है एक्स ऑफसेट एड्रेस का नाम है, और फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में बी एक्स लिखा है। इसका मतलब है कि डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो बी एक्स प्लस एरे जो डिस्प्लेसमेंट है, फ़र्ज़ कर लें एरे जो है आपके पास डेटा सेगमेंट में ऑफसेट एड्रेस है बाइट नंबर 10 का। बाइट नंबर 10 का मतलब हुआ डेटा सेगमेंट जहाँ से शुरू हो रहा है उससे 11वीं बाइट पे, क्योंकि शुरू पहला ऑफसेट एड्रेस 0 होगा, तो 11वीं बाइट पे वो बाइट नंबर 10 कहलाएगा, यानी नंबर के हिसाब से। तो आपके पास एरे ऑफसेट एड्रेस है 10, और आपके पास बी एक्स में आपके पास फ़र्ज़ कर लीजिए 20 मौजूद है, 20 प्लस 10 मिला के 30 बन जाएगा। मैं डेसिमल में बात कर रहा हूँ। तो डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो इन दोनों को मिला के बन रहा है वो आपके पास 2 बाइट का डेटा ए एक्स में मूव कराएगा। 2 बाइट क्यों? क्योंकि ए एक्स 2 बाइट का रजिस्टर है, ठीक है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी ऑफसेट एड्रेस का नाम लिख रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट से आप बाहर लिखते हैं, लेकिन अगर जो है आपके पास डायरेक्ट नंबर की सूरत में डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो ये ऑफसेट वो डिस्प्लेसमेंट जो आप किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। वैसे ये कंपाइलर का भी डिफरेंस होता है, बाज़ कंपाइलर इसको भी अंदर ही ले लेते हैं प्लस करके, ठीक है ना ये, लेकिन ज़्यादातर में इसी तरह लिखा जाता है। तो ये है आपके पास। बिल्कुल इसका उलट भी आप लिख सकते हैं, जैसे उलट इसके मुराद के आप यूँ भी लिख सकते हैं मूव दिस थिंग बी एक्स प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा ए एक्स। तो अब इसका मतलब होगा ए एक्स से 2 बाइट का डेटा इस जो है उसमें जाएगा, यानी इस ऑफसेट एड्रेस पे जाएगा। तो ये बेस रिलेटिव यानी रजिस्टर रिलेटिव, एक रजिस्टर है और एक जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, रजिस्टर रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाता है। फिर 386 के लिए वही सब है कि आपके पास जो ए बी सी डी सारे रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मूव ए एक्स ई सी एक्स प्लस 4। अच्छा 286 में क्या होगा? 286 में ज़ाहिर है ये जो रजिस्टर होगा, ये रजिस्टर या तो बी एक्स हो सकता है या बी एक्स हो सकता है, या आपके पास एस आई हो सकता है या डी आई हो सकता है, बस यही हो सकते हैं, क्योंकि डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेसेस यही होल्ड कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और कोई नहीं होल्ड कर सकता। और कोई लिखेंगे तो एरर आता है, मैंने पहले भी दिखाया था, मस्ट बी बेस और इंडेक्स रजिस्टर, ये एरर आता है, ठीक है ना, कि बेस या इंडेक्स रजिस्टर में से कोई एक रजिस्टर यूज़ करो। फर्दर क्या है आपके पास, बी एक्स की जगह आप एस आई भी लिख सकते हैं, मूव ए एक्स एस आई प्लस 4। तो एस आई भी ऑफसेट एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड करता है किसका? डेटा सेगमेंट का। तो इसमें भी वैसे ही होगा, जो एस आई प्लस 4 मिला के जो ऑफसेट एड्रेस बनेगा डेटा सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से 2 बाइट का डेटा मूव कराएगा। तो एस आई लिख सकते हैं, डी आई लिख सकते हैं, बी एक्स लिख सकते हैं या रजिस्टर, ये सब डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करते हैं। बी पी अगर आप लिखेंगे यूँ लिखा हुआ मूव ए एक्स बी स्क्वायर ब्रैकेट में बी पी प्लस 4, इसका मतलब होगा कि बी पी जो है आपके पास, बी पी से मुराद क्या हुआ आपके पास कि बेस पॉइंटर रजिस्टर, जो कि स्टैक सेगमेंट का जो है डिफ़ॉल्ट रजिस्टर है,
ऑफसेट एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट होल्ड करता है। तो इसका अगर आपने यहाँ पे BP+4 लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि स्टैक सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से जो BP और 4 दोनों मिला के बन रहा है, BP में जो डेटा है वो +4, ये दोनों मिला के जो ऑफसेट एड्रेस बन रहा है, स्टैक सेगमेंट के उस ऑफसेट एड्रेस से 2 बाइट का डेटा इसमें मूव करा दो, ये है। तो BP स्टैक के लिए और बाकी तमाम BX, DI और SI ये 3 डेटा सेगमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे 286 में। लेकिन 386 में आप जानते हैं कि आप बाकी रजिस्टर भी डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, BX के अलावा AX, CX सब, तो वो AX, CX, DX ये सब, तो आप जो है ऊपर उसकी तफसीलात आ चुकी हैं, तो उनमें से कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। अगर आप जो है डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से नाम के साथ लिख रहे हैं, इसके लेबल से शो कर रहे हैं, तो ज़ाहिर लेबल बाहर होगा जो आम तरीका, और स्क्वायर ब्रैकेट में जो आपके पास उस रजिस्टर का नाम होगा या एड्रेस होगा जिसके ज़रिए से जिसमें आपने ऑफसेट एड्रेस होल्ड करवाया हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया। अब फिर उसके बाद बेस रिलेटिव प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग, ये भी वही है, इसमें बेस रजिस्टर भी होता है, इंडेक्स रजिस्टर भी होता है और कोई डिस्प्लेसमेंट भी होती है, तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जैसे ये देखें, मूव AX, एरे BX प्लस DI, देखें BX बेस रजिस्टर है, DI क्या है, इंडेक्स रजिस्टर है। तो बेस प्लस इंडेक्स एड्रेसिंग ये हो गई, यानी और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। यानी इसका मतलब ये है, अब डेटा सेगमेंट में क्यों कह रहा हूँ कि बेस प्लस इंडेक्स में अगर आपके पास BX रजिस्टर आपने यूज़ किया है, बेस और इंडेक्स दोनों यूज़ कर रहे हैं, और उसमें BX रजिस्टर बेस रजिस्टर के तौर पे यूज़ किया है, तो BX ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है डेटा सेगमेंट का। यूँ माइक्रो असल में कंपाइलर इसको जिस मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगा उसमें ये राइट हुआ होगा कि ये डेटा सेगमेंट के ही ऑफसेट एड्रेस को एक्सेस करना है। अगर आप इसकी जगह BP इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो BP ऑफसेट एड्रेस होल्ड करता है किसका, स्टैक सेगमेंट का। तो BP प्लस करके लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है स्टैक सेगमेंट के इस ऑफसेट एड्रेस का। ऑफसेट एड्रेस कौन सा बनेगा, देखें, एरे फर्स्ट कर लें, डेटा सेगमेंट में ऑफसेट एड्रेस नंबर 5 है, ठीक है, 5 BX में फर्स्ट कर लें, 3 है, DI में 1 है, तो यूँ करेगा BX में जो डेटा है 3 उसको ऐड करेगा, एरे मैंने कहा था 5 ऑफसेट एड्रेस, डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस है 5, तो 5 प्लस BX में डेटा है फर्स्ट कर लें आप 3, तो 5 + 3 8, और DI में डेटा है 1, तो 8 + 1 9। तो डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस नंबर 9 से ये 2 बाइट का डेटा AX में मूव करवाएगा। क्यों 2 बाइट का डेटा, क्योंकि AX 2 बाइट का रजिस्टर है। डेटा सेगमेंट से क्यों, क्योंकि जो बेस रजिस्टर है वो डेटा सेगमेंट का है, ठीक है ना। ये समझ में आ गई आपको। बात की बात वही है जो बेस प्लस इंडेक्स में होता है, यानी यहाँ पे 2 इंडेक्स रजिस्टर आप यूज़ नहीं कर सकते जब बेस प्लस इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप BP यूज़ करेंगे तो सब कुछ वही रहेगा, बस जिस सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस से डेटा मूव होगा वो सेगमेंट अब कौन सा होगा, यहाँ BP होने की वजह से स्टैक होगा, ठीक है ना। ये है। और दूसरा फॉर्म भी इसकी है, या तो आप जो है ऑफसेट एड्रेस का नाम लिखें यहाँ पे, या आप क्या कर सकते हैं, ये मूव AX, स्क्वायर ब्रैकेट एक ही लाइन में BX प्लस DI और डिस्प्लेसमेंट ऐसे नंबर की फॉर्म में लिख दें, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर इसका उलट भी हो सकता है, मसलन आप मूव ये पूरा पोर्शन यहाँ दे दें और AX दे दें, तो AX में से 2 बाइट का डेटा इस ऑफसेट एड्रेस पे मूव कर जाएगा। दोनों चीज़ पॉसिबल, ठीक है। स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, देखें स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड 286 में नहीं था, और इसमें भी इससे पहले जो हमारे पास था बेस प्लस इंडेक्स रिलेटिव मोड, इसमें भी ज़ाहिर है 286 में BX, SI और DI सिर्फ ये अलाउ हैं। बेस रजिस्टर BX, इंडेक्स रजिस्टर SI और DI दोनों में से कोई भी कंबाइन हो सकते हैं 286 में। डेटा सेगमेंट के लिए और स्टैक सेगमेंट को के ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए BP के साथ SI या DI दोनों में से कोई भी कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये तो सिर्फ यही रजिस्टर 286 में थे जो हम ऊपर से बात करते आ रहे हैं। 386 में आप जानते हैं कि आपके पास 32 बिट के साथ आप BX, CX, DX ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है असल बात ये है कि BX के साथ जो है आपने CX यहाँ कंबाइन किया हुआ है, इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है एरे, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट है, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे ऊपर था, बस अब इसमें क्या है 32 बिट रजिस्टर है, तो इसमें सिर्फ BX, DI और SI तक जो है ये इसमें जो है नहीं है, मतलब सिर्फ ये रजिस्टर अलाउ नहीं है, इसके अलावा भी है, ठीक है, डेटा सेगमेंट के लिए। अच्छा, इसके बाद है स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग। तो स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग जो है 286 में थी नहीं, ये 386 से आई है। तो देख लें स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग इज़ अवेलेबल ओनली इन द 80386 और उसके बाद के प्रोसेसर में। द सेकेंड रजिस्टर ऑफ ए पेयर ऑफ रजिस्टर्स इज मॉडिफाइड बाय द
scale for multiplied by 2 multiplied by 4 और multiplied by 8 to generate the ऑपरेंड मेमोरी एड्रेस. लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल दिया मूव EDX, क्योंकि ये 286 में है ही नहीं तो आप 32 बिट का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं. मूव EDX EAX प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई EBX. ये क्या होगा, जो अब आप देखें EAX क्यों है. EAX इसलिए कि ये 386 में और 386 में जो डेटा सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस को होल्ड करने के लिए EAX EBX ECX EDX ये सब रजिस्टर जो है आपके पास अलाउ है. EDI ESI ये सब ठीक है. तो ये आपके पास हो गया EAX प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई EBX. इसका मतलब क्या है, EAX में जो डेटा है वो उसके बाद उसमें ऐड करेगा 4 टाइम्स ऑफ EBX का डेटा. ये किस तरह से, जैसे फर्स्ट कर लें EBX में 2 है, EAX में 3 है, तो ये होगा पहले ज़ाहिर मल्टीप्लाई होता है आप जानते हैं, तो 2 4 द 8 ये हो गया. EBX में 2 है, 2 4 द 8 ये हो गया. और 3 EAX में तो 8 में 3 ऐड करेगा, 8 3 द 11 बन गया, 8 प्लस 3 11 बन गया. और डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस 11 से आपके पास 4 बाइट का डेटा, मैं 4 बाइट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप EDX में मूव कर रहे हैं, 4 बाइट का रजिस्टर है, तो 4 बाइट का डेटा से मूव कराएगा. 4 बाइट का डेटा कैसे मूव कराएगा, पीछे भी हम बात कर रहे थे, यहीं पे समझ लें कि आपके पास इसका मतलब ये तो 1 बाइट का ऑफसेट एड्रेस है ना. मसलन अभी जो मैंने एग्जांपल दी उसके अंदर जो है बाइट नंबर 11, डेटा सेगमेंट के बाइट नंबर 11 का ऑफसेट एड्रेस है. तो बाइट नंबर 11 से 1 बाइट का डेटा, फिर बाइट नंबर उससे आगे वाली से 4 बाइट का डेटा कैसे मूव कराएगा कि जिस बाइट का आपने ऑफसेट एड्रेस दिया उस बाइट से, फिर उससे अगली बाइट से, फिर उससे अगली बाइट से, फिर उससे अगली बाइट से. ऐसे जब 2 बाइट का डेटा मूव करा रहा तो जिस बाइट का आपने एड्रेस क्या दिया है ऑफसेट एड्रेस, लेट सपोज ऑफसेट एड्रेस आपने 11 दिया है, तो बाइट नंबर 11 से और उससे अगली बाइट नंबर 12 से 2 बाइट का डेटा मूव कराएगा. तो इसमें अगर ऑफसेट एड्रेस लेट सपोज इन सबको सम करने के बाद, मल्टीप्लाई और सम वगैरह करने के बाद ऑफसेट एड्रेस 11 बन रहा है, तो डेटा सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेस नंबर 11 से 1 बाइट का डेटा, 12 से अगली बाइट का डेटा, 13 से एक और बाइट का डेटा और 14 से एक और बाइट का डेटा, 11 12 13 और 14 4 बाइट का डेटा जो है ये क्या करेगा, मूव कराएगा EDX. ठीक है जी, ये हो गया. अच्छा, अब स्केलिंग क्या होती है, देखें स्केलिंग में असल बात ये है क्या, स्केलिंग में यहाँ पे 1 तो फ़ायदा ही नहीं है उसका, ज़ाहिर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हटा ही दें, ये 2 को वैसे ही ऐड कर लें. 2 इसमें और स्केलिंग क्या क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है और 8 हो सकती है. यही है असल में. ये क्या है, आपके पास बाइट टाइप का डेटा मूव होता है, उसके बाद जो एड्रेसिंग होती है वो आपके पास डबल बाइट की होती है, यानी 2 बाइट की, जिसको हम वर्ड कहते हैं. तो वर्ड जो है 2 बाइट का होता है, लिहाजा 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फिर 32 बिट की एड्रेसिंग है, 32 बिट जो है 4 बाइट कहलाती है, तो 4 बाइट का जो है स्केलिंग हो सकती है, लिहाजा आपके पास जो है मल्टीप्लाइड बाई 4, यानी स्केल आप 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं. इसको जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है. और फिर 64 बिट की एक्सटेंशंस मौजूद हैं आपके पास मौजूदा प्रोसेसर में, तो उसमें जो है 8 बाइट हो सकती है स्केलिंग, यानी यहाँ पे 8 आ सकता है, 2 4 और 8 ये आ सकते हैं बस खाली. देखें ये स्केलिंग अलाउज एक्सेस टू वर्ड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई के साथ साइन दिया हुआ है, डबल वर्ड 4 और क्वाड वर्ड 8 मेमोरी एरे डेटा. ठीक है ना. तो ये एरे वगैरह को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ें एरे वगैरह को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. मसलन अब देखें यहाँ पे ऑल्टर्न, देखें ये है कि द मूव AL, EBX प्लस ECX इज़ एन एग्जाम्पल इन विच द स्केलिंग फैक्टर इज़ ए 1. Alternately, the instruction can rewritten as move AL, EBX plus 1 multiplied by ECX. तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं. ठीक है ना. लेकिन 2 3 और 4 का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये 286 मोड में यूज़ नहीं होता. अच्छा, RIP असल में RIP IP रजिस्टर है आपके पास. IP रजिस्टर 64 बिट एक्सटेंशंस में क्या कहलाता है, RIP कहलाता है. तो ये सिर्फ 64 बिट मोड में होता है, और ये जो है पेंटियम जिसमें 64 बिट एक्सटेंशन मौजूद हो से लेकर आगे वाले प्रोसेसर जितने भी उनमें हो सकता है. हम क्योंकि 64 बिट की कोई जो है वो नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, लिहाजा इसकी बात हम नहीं कर रहे इस वक्त. ठीक है ना. तो ये है. अब इसकी देखें यहाँ नीचे एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं कुछ, वो एग्जाम्पल्स आप बुक से रीड कर लीजिएगा. पेरी विब्रो की बुक है, मैंने आपको समझा दिया है. मसलन मूव AL BL, ये रजिस्टर एड्रेसिंग है, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कर रहा है, तो BL में से 1 बाइट का डेटा AL में कॉपी कर देगा ये. ठीक है ना. 1 बाइट क्या होती है, 8 बिट के बराबर होती है.
इसी तरह से बाकी सब दी हुई हैं, ठीक है ना। ये आपके पास जो है नीचे मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। अच्छा ये हाँ, ये क्या है देखिए, ये R8 आपको याद होगा, ये रजिस्टर जो है विंडोज़ में इस्तेमाल होता है। मैंने कहा था R1 से लेकर R15 तक, और ये जो है 8 बिट 16 बिट और जो है आपके पास, लेकिन 8 बिट सिर्फ लोअर लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट होती हैं। उसके बाद जैसे ए रजिस्टर में AL और AH होता है, AH जो है 16 बिट के रजिस्टर के हाई बाइट यानी दूसरी बाइट के 8 बिट को एक्सेस कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें सिर्फ 8 बिट होंगी तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट होंगी, यानी बिट नंबर 0 से लेकर बिट नंबर 7 तक। फिर उसके बाद 16 बिट का डेटा आप या डेटा एक्सेस कर सकते हैं इस रजिस्टर से, या इसमें डेटा डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है 32 बिट, और उसके बाद जो है क्या नाम है आपका 64 बिट। तो कैसे होता है देखें, R8 के साथ B लिखा हुआ है, ये R8 रजिस्टर का नाम है। ये R वाले रजिस्टर कैसे होते थे, R0 से लेके 15 तक थे। तो R8 लिखे होने का मतलब वो रजिस्टर जो R8 नाम का है, उसके साथ B लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बाइट साइज़ का रजिस्टर एक्सेस करना है। और बाइट साइज़ का मतलब क्या है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट्स को यूज़ करना है, बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 से लेके बिट नंबर 7 तक। तो CL में से 1 बाइट का डेटा इसके जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 बाइट में डालना है। अगर आपको वर्ड टाइप डेटा डालना है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे आप CX लिखते हैं, CX एक वर्ड का रजिस्टर है यानी 2 बाइट का रजिस्टर है, और इसमें R8 में डाल रहे होते हैं या R5 में डाल रहे होते, जो भी चले, R5 में डाल रहे हैं तो यूँ लिखते हैं R5W। इसका मतलब ये है कि CX में से 2 बाइट का डेटा R5 के वर्ड टाइप बाइट रजिस्टर में डालना है। और ये वर्ड रजिस्टर कहीं से भी एक्सेस नहीं करेगा, ऐसा नहीं बीच में कहीं डाल दे। ये हमेशा बाइट नंबर 0 से लेके आपके पास बाइट नंबर 15 तक, सॉरी बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 15 तक जो है वो डेटा कॉपी करेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है BP मूव BP, R10W। इसका मतलब R10 क्या रजिस्टर है, उस रजिस्टर में से वर्ड डेटा वो कौन सा लेगा, बिट नंबर 0 से लेके, वर्ड डेटा 16 बिट का डेटा होता है या 2 बाइट का, तो बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 15 तक, R10 के बिट नंबर 0 से लेके बिट नंबर 15 तक जो डेटा मौजूद है उसको BP रजिस्टर में डाल देगा। BP खुद भी 16 बिट का रजिस्टर है, ठीक है ना। तो ये है। एक ख़ास चीज़ रह गई, देखिए ये इसमें ये लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ए सेगमेंट टू सेगमेंट रजिस्टर, यानी आप देखें रजिस्टर एड्रेसिंग में हर रजिस्टर में से दूसरे रजिस्टर में आप मूव करा सकते हैं। मसलन सेगमेंट रजिस्टर से देखें, मूव CX, AX, CX का डेटा आपने AX में मूव करा दिया, ठीक है। सॉरी ये तो CX है, लेकिन नीचे कहीं, एक मिनट मैं ज़रा सा इसको, ऐसा होता है जैसे आपने कहा किया हुआ है मूव मूव AX, @data और मूव DS, AX, ये आप करते थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था आपके पास के AX में से डेटा आप किस में मूव करवा रहे हैं, CX में, और CX कौन सा रजिस्टर है, CS में। मूव CS, AX आप लिखते थे ना हर बार, तो मैं इसको ये देखें, लिखा हुआ मूव AX, CX। ये आपके पास क्या AX में से डेटा, सॉरी CX में नहीं, DS लिखते थे। तो जैसे ये है, ये मूव DS, CX, तो CX का 2 बाइट का डेटा DS रजिस्टर में आप मूव करवा रहे हैं। DS रजिस्टर कौन सा डेटा का सेगमेंट रजिस्टर है, तो सेगमेंट रजिस्टर में भी मूव करा सकते हैं किसी और रजिस्टर से। इसी तरह से मूव CS, AX से, लेकिन ये आप कभी करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं, देखें आपका जो प्रोग्राम है उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन कोड सेगमेंट में रन हो रही होती हैं। अगर आप, और कोड सेगमेंट का हर इंस्ट्रक्शन को रन करने से पहले माइक्रो प्रोसेसर सेगमेंट एड्रेस CS रजिस्टर से लेता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस IP से लेता है। अगर आप CS का नाम में जो डेटा है, जो कि सेगमेंट जहाँ पे आपका कोड सेगमेंट बना हुआ है उसका स्टार्टिंग एड्रेस है, उसे ही चेंज कर देंगे अपने प्रोग्राम के दौरान, तो ज़ाहिर है अगली इंस्ट्रक्शन जो आपकी जहाँ लिखी हुई है वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि कहीं और से एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि इसका एड्रेस ही आप चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास अगर अलाउ भी हो, ये अलाउ नहीं होता कोड सेगमेंट का एड्रेस चेंज करना, लेकिन बाद अगर प्रोसेसर किसी कंपाइलर उसको ट्रांसलेट कर भी दे तो आपके पास ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। द कोड सेगमेंट रजिस्टर मे नॉट बी द डेस्टिनेशन रजिस्टर, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके पास। ज़ाहिर है आपका जो है प्रोग्राम चेंज होगा। असल बात ये है कि ये एक और जगह चेंज किया जाता है जहाँ हम पूरा सेगमेंट एड्रेस और जो ऑफसेट एड्रेस दोनों चेंज करते हैं। वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहलाती है, वो हम कराते थे, लेकिन अब टाइम उसका तो है नहीं, लिहाजा उसकी बात नहीं करेंगे, लिहाजा हम ये नहीं करते। लेकिन किसी भी और सेगमेंट रजिस्टर का आप एड्रेस एक रजिस्टर से उस सेगमेंट रजिस्टर में डाल सकते हैं। लेकिन क्या चीज़ अलाउ नहीं होती, देखें रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा मूव करने में तकरीबन हर रजिस्टर का डेटा दूसरे में आप मूव कर सकते हैं। किसी दूसरे रजिस्टर में साइज़ बराबर होना चाहिए,
क्योंकि AL में से डेटा आप जो है AX में से डेटा AL में मूव नहीं करा सकते। वहाँ आपके पास फिर 8 बिट का डेटा मूव होगा, बाकी का बिट डेटा मूव नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि साइज़ बराबर नहीं है। लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते एक वाई रजिस्टर जो है एड्रेसिंग में आपके पास एक किस्म की एड्रेसिंग अलाउ नहीं होती, ये वो होती है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। इस वक्त ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, सेगमेंट रजिस्टर से सेगमेंट रजिस्टर में डेटा मूव नहीं कर सकते। नीचे ही आ गया, चलो नीचे ही देख लेते हैं। ये देखें, ये लिखा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। इस सेगमेंट टू सेगमेंट रजिस्टर मूव, ये सेगमेंट एड्रेस रजिस्टर एड्रेसिंग में सारे रजिस्टर का डेटा दूसरे में आप मूव करा सकते हैं, साइज़ का ख्याल रख के। यहाँ पे एक चीज़ नहीं मूव होती है, सेगमेंट टू सेगमेंट रजिस्टर मूव इंस्ट्रक्शन इज़ अबाउट द ओनली टाइप ऑफ रजिस्टर मूव इंस्ट्रक्शन नॉट अलाउड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में ये वाहिद है कि आपको अलाउ नहीं है, यानी सेगमेंट से सेगमेंट में मूव नहीं कर सकते। मसलन आप ये नहीं लिख सकते मूव DS, CS। CS भी एक सेगमेंट रजिस्टर है, DS भी एक सेगमेंट रजिस्टर है। तो सेगमेंट का एड्रेस किसी दूसरे सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं कर सकते, और इसकी वजह आप समझ सकते होंगे। ज़ाहिर एक सेगमेंट का एड्रेस दूसरे में मूव ऐसे आप डायरेक्ट कराएंगे तो सेगमेंट चेंज होगा, वो आप कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप एक सेगमेंट को उसी जगह बनाना चाहते हैं जहाँ दूसरा सेगमेंट है, वो बाज़ इंस्ट्रक्शन होती हैं, हम करते भी थे, करके दिखाते भी थे। मसलन एक्स्ट्रा सेगमेंट आप अपने डेटा सेगमेंट में ही बना के जो है डेटा मूव कराते हैं आसानी के साथ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि जो है उसको फिर आप जो है कैसे कर सकते हैं कि आप जो है किसी एक सेगमेंट का रजिस्टर का एड्रेस किसी दूसरे सेगमेंट रजिस्टर में डालना चाहते हैं अगर, तो पहले उस सेगमेंट रजिस्टर का एड्रेस किसी और रजिस्टर में मूव कराएं जो सेगमेंट रजिस्टर ना हो। मसलन आप AX में मूव करा दें, जैसे आप CS का कोड सेगमेंट का एड्रेस DS में मूव कराना चाहते हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि मूव AX, CS का एड्रेस पहले AX में मूव हो गया, फिर मूव DS, AX, तो AX का से एड्रेस DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर में मूव हो जाएगा। यूँ डेटा AX जो होल्ड कर रहा था वो CS कोड सेगमेंट का एड्रेस होल्ड कर रहा था, पहले वाली लाइन में आपने कराया था, वो इससे DS में आ जाएगा। तो इस तरह से 2 स्टेप में आप करा सकते हैं, एक ही स्टेप में नहीं हो सकता है, ठीक है ना ये। और उसके अलावा एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, इमीडिएट एड्रेसिंग में एक चीज़ अलाउ नहीं होती। चलिए मैं भी अभी जो बोल रहा था वो भी लिख के दिखा देता हूँ और उसको भी लिख के दिखाता हूँ। देखिए जी, कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है, ये नहीं अलाउ है। चले मैं इसी में करके इसको कंपाइल भी करके दिखा देता हूँ। पहले तो वो कंपाइल कर देते हैं जो हमने कहा था, ये सब मैं जो इसको वो बना देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी इसको कमेंट्स बना देते हैं हम, ठीक है ना। इसमें कमेंट ऐसे बनाते हैं सेमीकोलन से असेंबली में। तो मैंने ये कर दिया मूव, लेट सपोज मैंने कर दिया CS, DS। मैं चाह रहा हूँ कि डेटा सेगमेंट के रजिस्टर DS में जो डेटा मौजूद है वो कोड सेगमेंट के रजिस्टर CS में मूव कर जाए। तो देखें क्या होगा, मैं इसको जो है सेव करता हूँ और सेव करके रन करता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको रन कर लिया, मतलब कंपाइल किया है। देखें कंपाइल करते हुए सीवियर एरर आ गया और आ गया इलीगल यूज़ ऑफ CS रजिस्टर, ठीक है ना, उसी लाइन पे आ गया। मैं इसकी आपको दिखा सकता हूँ लिस्ट फाइल बना के, आप यहाँ ख़ुद से लिस्ट फाइल बना लें घर पे और उसको देख लें। ये इसी लाइन पे है कि कोड सेगमेंट का इलीगल यूज़ है। सिर्फ कोड सेगमेंट का मसला नहीं, किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में आप नहीं इस्तेमाल मूव करा सकते। देखें SS मैंने दे दिया, अब DS से SS में हम डाल रहे हैं डेटा। सेव कर लिया मैंने इस फाइल को और देखें मैं फिर से रन करने जा रहा हूँ, यानी कंपाइल करने जा रहा हूँ। ये कंपाइल किया मैंने, तो देखें ये क्या हो रहा है, फिर से 1 सीवियर एरर, और ये क्या हो रहा है, रॉन्ग टाइप ऑफ रजिस्टर्स। उसी लाइन पे अब रॉन्ग टाइप ऑफ रजिस्टर दे दिया एरर। क्यों रॉन्ग टाइप है? क्योंकि दोनों जो हैं क्या हैं आपके पास, वो हैं सेगमेंट रजिस्टर हैं। अगर आप डेटा सेगमेंट का एड्रेस जो है इस टैग सेगमेंट में मूव कराना चाहते हैं तो तरीका उसका ये कि आप पहले DS में से किसी और रजिस्टर में मूव कराएं, डेटा रजिस्टर में किसी में भी DISI में भी मूव करा सकते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से मूव करा लें आप मूव, मैं फ़र्ज़ कर लें इसको स्टैक सेगमेंट में मूव कराना चाहता हूँ, तो मूव SS, AX, ये हमने कर दिया। देखें ये मैंने कर दिया और ये सेव कर लिया और इसको अब कंपाइल करने जा रहा हूँ फिर से, तो अब ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। देखें अब 0 सीवियर एरर है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने पहले एक सेगमेंट रजिस्टर से उसमें मूव कराया
रजिस्टर किसी और रजिस्टर में और फिर उधर से कोड सेगमेंट में मूव कराया। चलें, जब हमने ये सब कर लिया तो एक और चीज़ देख लें। अगर मैं ये करता कि DS का एड्रेस जो है AX में मूव कराता और फिर AX से उसको CS में मूव कराता है, यानी DS का एड्रेस AX में और फिर AX से के ज़रिए ये DS वाला एड्रेस CS में जा रहा है। CS क्या है? कोड सेगमेंट का सेगमेंट रजिस्टर है। इसको मैंने सेव किया और देखें अब मैं इसको रन कराता हूँ, ये क्या होगा। वन सीवियर एरर, इलीगल यूज़ ऑफ CS रजिस्टर के आप एड्रेस को इस तरह चेंज नहीं कर सकते। मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आपका कोड सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस CS होल्ड कर रहा होता है। अगर आप इसी का एड्रेस चेंज कर देंगे तो जाहिर है आपकी अगली इंस्ट्रक्शन फिर कहाँ से रन होगी, वो किसी और जगह से रन होने लगेगी। तो ये जो है, इस तरह से आप एक सेगमेंट का एड्रेस किसी रजिस्टर में डाल के किसी दूसरे सेगमेंट रजिस्टर में डाल सकते हैं, लेकिन CS में नहीं डाल सकते, ठीक है ना। अगर ये किसी कोई प्रोसेसर इसको अलाउ कर देना तो आपका प्रोग्राम रन करते हुए ज़ाहिर है कहीं और से रन होना शुरू हो जाएगा जहाँ आपने प्रोग्राम लिखा नहीं था। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा एक इमीडिएट एड्रेसिंग थी। इमीडिएट एड्रेसिंग में ये होता था, आपको बताया था और इसको दिखाया भी था मेमोरी में, कि आप कोई भी डेटा, ये मैं इसको अब ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से, जैसे मूव AX, 15 आप लिख दें तो AX में 15 मूव हो जाएगा। और उसको इमीडिएट इसलिए कहते थे कि इसके मशीन कोड के फ़ौरन बाद ही, इसका मशीन कोड सेगमेंट में होगा तो इसका कोड सेगमेंट में इसके मशीन कोड के फ़ौरन बाद ही ये डेटा मौजूद होता था। इसीलिए हम इसको इमीडिएट एड्रेसिंग कहते थे, कि डेटा प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर द मशीन कोड, ठीक है ना, इन कोड सेगमेंट। तो आप किसी भी रजिस्टर में जो है ये आप मूव करा सकते थे इमीडिएट डेटा, लेकिन किसी सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं करा सकते। देखें, CS एक सेगमेंट रजिस्टर है। चलें, CS में वैसे ही हम नहीं मूव कराते, हमने देखा किसी में भी मूव नहीं करा सकते। लेट्स सपोज मैंने DS में किया, तो ये आपके पास, मैंने इसको सेव किया। ये मैं पहले लैब में बता चुका हूँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए, कि हम पहले मूव AX @ डेटा क्यों करते हैं, डायरेक्ट DS में क्यों नहीं मूव करा लेते, क्योंकि कोई भी नंबर डायरेक्ट DS में या किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं हो सकता है। देखिए, मैंने इसको कंपाइल किया, वन सीवियर एरर आ गया, इमीडिएट मोड इलीगल, यानी इमीडिएट मोड इलीगल है, ये नहीं हो सकता। इमीडिएट डेटा ये कहलाता है। इमीडिएट डेटा किसी भी सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं कर सकता, लेकिन किसी और रजिस्टर में हमने देखा था मूव करता था। सेगमेंट रजिस्टर के अलावा आप कोई भी दे लें AX, इसमें मूव कर जाएगा। तो यही वजह थी, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपके पास, इसीलिए हम ये कर सकते थे। ये @डेटा क्या करता है, डेटा सेगमेंट जहाँ बनाया होगा माइक्रो आपका होते हुए ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेटा सेगमेंट जहाँ पे भी क्रिएट किया होगा, उस डेटा सेगमेंट का एड्रेस ये AX रजिस्टर में मूव करा रहा है। और क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हुए डेटा सेगमेंट का कोई भी एड्रेस एक्सेस करना हो तो उसका एड्रेस, उसका स्टार्टिंग एड्रेस DS रजिस्टर से लेता है। लिहाजा हम इस डेटा सेगमेंट जहाँ बना है उसका एड्रेस DS रजिस्टर में डालते हैं, इस तरह से AX से लेके। तो वहाँ एक सवाल जब हम करवा रहे थे तो मैंने शुरू में पूछा था कि हम यूँ क्यों नहीं कर लेते, कि डायरेक्ट क्यों लिख दें मूव DS @ डेटा। तो उसकी वजह यही है कि इमीडिएट डेटा जो है किसी भी जो है सेगमेंट रजिस्टर में मूव नहीं हो सकता। लिहाजा पहले हमने इसको AX में मूव कराया था, फिर उससे AX से DX में डाला था, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया। तो ये चैप्टर मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। बाकी आप लोग इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा जो कि दी हुई हैं। जैसे ये इसकी यहाँ पे जो है मुख्तलिफ इन्होंने चार्ट बना के एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो ये इस बुक में मौजूद है। जैसे ये एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है ना, ये इमीडिएट उसकी एग्जाम्पल मौजूद है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इससे, बुक से। बुक का चैप्टर नंबर 3 है, बैरी बी ब्रेव बुक का।